अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं चंद ऐसे लॉटरी विनर्स जिन्होंने अपनी दौलत के गुलछर्रे उड़ा दिए और अपनी सारी लॉटरी की रकम ज़ाया कर ली और महज एक ही साल में सारा पैसा ख़त्म कर डाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, माइकल कैरोल। दोस्तों, जब साल 2002 में 19 साल माइकल कैरोल ने इंग्लैंड की नेशनल लॉटरी जीती तो ना सिर्फ वो एक सेलिब्रिटी बन गया बल्कि मिलियनर भी बन गया। कैरोल ने नाकाबिले यकीन तौर पर 14 मिलियन डॉलर्स यानी पाकिस्तानी मौजूदा 2 अरब 16 करोड़ रुपए जीते थे। इससे पहले कैरोल एक गरीब इंसान था, वो मजदूरी वगैरह करता था, ना इसके पास कोई बैंक बैलेंस था और ना ही इसके पास कुछ जमा पूंजी। मगर इस लॉटरी के लगने के बाद इसकी दुनिया ही जैसे बदल गई। इसने पहले तो पैसों को संभाल कर रखना चाहा मगर जल्द ही अपनी औकात पर आ गया। इसने पार्टीज करना और जुआ खेलना शुरू किया और फिर एक खूबसूरत मैंशन खरीदा। इस अजीमशान महलनुमा घर में ये लेट नाइट पार्टीज करने लगा और अपना पैसा उड़ाने लगा। जो आहिस्ता आहिस्ता इसने साल 2012 तक अपना सारा पैसा गैम्बलिंग, लेट नाइट पार्टीज और अय्याशियों की नज़र कर डाला, हत्ता कि साल 2012 तक ये झोंपड़े में रहने तक मजबूर हो गया। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कैरोल इस वक्त एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में 45,000 रुपयों के एवज काम कर रहा है। यूँ इसने महज 10 सालों से भी कम अरसे में 14 मिलियन डॉलर्स उड़ा डाले। नंबर 2, एंड्रयू जैक्सन जूनियर। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस बदकिस्मत शख्स ने, जिसका नाम एंड्रयू जैक्सन है, ने साल 2002 में 315 मिलियन यूएस डॉलर्स की लॉटरी जीती और फिर यह खतीर रकम उल्टे कामों में उड़ा डाली। आप शायद यकीन न करें, यह रकम आज की तारीख में 48 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। साल 2002 में एंड्रयू ने पावर बॉल लॉटरी के जरिए इतना पैसा जीता कि इसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती थी। यह आज तक की सबसे बड़ी लॉटरी थी। इसने सबसे पहली मोहले गलती ये की कि इसने इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेने की बजाय एक साथ पैसे उठाने का फैसला किया, जिस वजह से यह रकम घटकर 170.5 मिलियन डॉलर्स रह गई। टैक्स अदा करने के बाद यह मजीद घटकर 113 मिलियन डॉलर्स रह गई। इसके बाद इसने अपने जीते हुए पैसों में से 10% चैरिटी को दे डाले, यानी लगभग 10 मिलियन। फिर इसने 14 मिलियन खर्च करके खुद का फाउंडेशन खोला। ये खैराती फाउंडेशन था जिसका काम गुरबा की मदद करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पैसे ख़त्म कैसे हुए। ये बहुत ही सादा लो इंसान था। एक दिन इसकी गाड़ी से 550,000 डॉलर्स चोरी हो गए। सिर्फ यही नहीं, एक दिन इसकी गाड़ी से चोरों ने 200,000 डॉलर्स चुरा लिए। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बद से बदतर होती जा रही थीं। एक दिन इसकी पोती की अचानक मौत वाक़या हो गई। ये उसी गम में बाहर जाने लगा और जुआ खेलने लगा। वो एक बार में 10-10 करोड़ रुपए हार जाया करता था। सिर्फ यही नहीं, साल 2016 में इसका आलीशान घर आग की नज़र हो गया। जो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना सारा पैसा जुए और अकूबत खानों की नज़र करता जा रहा है। नंबर 3, इब्राहिम शेक्सपियर। दोस्तों, यह इब्राहिम ली शेक्सपियर, जिनका ताल्लुक यूएसए से है। इन्होंने भी साल 2006 में फ्लोरिडा लॉटरी जैकपॉट जीता था। इन्होंने 30 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 4 अरब 62 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। इस लॉटरी के जीतने से पहले तक ये एक आम मजदूर थे, मगर बदकिस्मती से साल 2006 में लगने वाली इस लॉटरी से इसकी ज़िंदगी बेहतर होने की बजाय बदतरीन हो गई। चूँकि वो एक आम इंसान था, इसलिए इसे पैसों को इन्वेस्ट करना हरगिज़ नहीं आया। इसने घर बैठकर वो पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने दुनिया की सबसे महंगी घड़ी रोलेक्स खरीदी और फिर 1 मिलियन यूरोस खर्च करके एक पुरतयुश घर खरीदा। खुशकिस्मती से इसे जुए या नशे की लत बिल्कुल नहीं थी, मगर ये बहुत ही सीधा साधा और सादा लो इंसान था। इसके पास पैसा था, इसलिए लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इससे पैसे मांगना शुरू किए। इसने एक डी मॉर्गन नामी औरत के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कायम की, जिसका नाम इसने शेक्सपियर LLC रखा। इसे अपने ऊपर किताब लिखवाने का भी बेहद शौक था। आहिस्ता आहिस्ता डी मॉर्गन नामी खातून ने इसका बैंक अकाउंट अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। वो जालसाजी से इब्राहिम के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकालती और महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदती। सिर्फ यही नहीं, इसने इब्राहिम का घर भी जालसाजी से एंट कर अपने नाम कर लिया। यूस ने अपनी दौलत का एक कसीर हिस्सा गंवा लिया। मगर अप्रैल 2009 में एक दिन इब्राहिम अचानक से लापता हो गया। बाद में इसकी डेड बॉडी एक कंक्रीट के नीचे पाई गई। जब डी मॉर्गन को इन्वेस्टिगेट किया गया तो इसने खुद को बचाने के लिए अपने 14 साल बेटे पर इल्ज़ाम लगा दिया, मगर पुलिस मामले की तह तक बिलाखिर पहुंच ही गई।
यूँ इब्राहिम की ज़िंदगी लॉटरी जीतने के बाद खस्ता हाली और बर्बादी का शिकार हो गई। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।